बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक 42 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण करूं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 19 फरवरी 1978 को। जन्म का समय है सुबह 5:55 और जन्म का स्थान है गुजरात। प्रश्नों की बात की जाए तो विदेश में सेटलमेंट को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। कब विदेश में सेटल होने के योग बन रहे हैं, संतान सुख, धन की स्थिति, प्रॉपर्टी, इन सब को भी लेकर के कुछ प्रश्न किए गए हैं। इनके प्रश्नों को हम लेंगे एक एक करके आखिर में, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। दोस्तों इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 10 नंबर से, यानी कि इस जातक की कुंडली बन जाती है मकर लग्न की और चंद्रमा देखें तो मिथुन राशि में जाकर के विराजमान है। यानी इनकी कुंडली बनती है मकर लग्न और मिथुन राशि की। मकर लग्न यानी कि शनि के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातक के स्वभाव की बात किया जाए तो ऐसे लोग रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दी अपनी बातों को सामने वाले को प्रकट नहीं करते, शानो शौकत वाले होते हैं, धन का भी व्यय करने वाले होते हैं और कई बार इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है। वाणी तीखी होती है, इस वजह से थोड़ी परेशानी इनको देखने को मिलती है। इनके लग्न को ध्यान से देखा जाए तो लग्न का मान 13 डिग्री है, यानी कि लग्न के पास जो बलाबल है वो बढ़िया माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं शनि देव, जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए। देखिए लग्नेश का जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठना ये अवयोग है, ये एक दुर्योग है। यहाँ पर लग्न को हम देखें तो यहाँ पर बुध 29 डिग्री के साथ विराजमान है। बाल अवस्था के साथ यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। इस कुंडली में बुध षष्ठेश है और वो भाग्येश है। देखिए भाग्येश जाकर के लग्न में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से ये जातक को भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवान बनाएगा। लेकिन यहाँ पर 29 डिग्री के हैं बुध और अस्त के भी हैं। अस्त के होने के कारण जो है इनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। लग्न में बैठे हुए हैं बुध, इनको इंटेलिजेंट बनाने वाले होंगे, दिमाग बहुत तेज कर देंगे यहाँ पर बैठ करके बुध। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर बुध के बैठने से इनको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भाग्य से संबंधित लाभ देखने को मिलेगा। बुध को यदि बलवान बनाते हैं तो उच्च शिक्षा और भाग्य संबंधित और भी ज्यादा सफलता इनको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़े द्वितीय भाव को देखें तो सूर्य और शुक्र की युति यहाँ पर हो रही है और सूर्य 6 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस कुंडली में सूर्य को देखें तो वो अष्टमेश है, यानी कि एक अकारक ग्रह है। जाकर के सूर्य कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर सूर्य को देखें तो ये वाणी को उग्र करने वाले होंगे। सूर्य यहाँ पर बैठ करके वाणी को उग्र करने वाले होंगे और शनि की दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि इस सूर्य के ऊपर पड़ने की वजह से पिता के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी और खटास देखने को मिल सकती है। सूर्य और शनि जब भी किसी की कुंडली में आपस में संबंध बनाते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं या दृष्टि का संबंध हो इनके बीच, तो कहीं ना कहीं जातक का अपने पिता के साथ मतभेद होते देखा गया है। यहाँ पर 6 डिग्री के साथ सूर्य बाल अवस्था में है और यहाँ पर बैठ करके ये मुख्यतः जो है धन तो देने का कार्य करेंगे, लेकिन इनकी वाणी को थोड़ा कड़वा कर सकते हैं। वाणी में जो है एक प्रकार से तेज लाने वाले होंगे सूर्य, और चूंकि इस कुंडली में कारक नहीं है सूर्य तो इसे हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते। शुक्र की बात कर लें, शुक्र इस कुंडली का योग कारक ग्रह है, वो पंचमेश है, यानी कि शिक्षा, संतान और प्रेम भाव की स्वामी ग्रह है और वो कर्मेश भी हैं। यानी कि इस कुंडली में शुक्र की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। जाकर के शुक्र धन भाव में बैठे हुए, देखिए संतान भाव, शिक्षा भाव के स्वामी ग्रह का धन भाव में बैठना निश्चित रूप से शिक्षा की तरफ से लाभ, जो जातक ने शिक्षा ग्रहण किया होगा उस शिक्षा से इन्हें जीवन में धनोपार्जन
निश्चित रूप से ये कर पाएंगे। और यहाँ पर जो शुक्र है, इनको मेहनत के बाद, कर्म करने के बाद अच्छा खासा धन देने वाला होगा। शुक्र अस्त के हैं, शुक्र जब अस्त के होते हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी जातक को देखने को मिलती है। यदि ये शुक्र को बलवान बना ले, शुक्र के रत्नों को धारण करके, तो कहीं ना कहीं संतान संबंधित सुखों में, करियर के क्षेत्र में और वैवाहिक जीवन में भी इनको लाभ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर शुक्र के पास दृष्टि का प्रभाव नहीं होगा क्योंकि वो अस्त के हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, अपनी राशि को देखेंगे सूर्य, अपने घर को देखेंगे, आयु की रक्षा करने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के तीसरे भाव की तरफ चलते हैं। केतु बैठे हुए हैं यहाँ पर पूरे बलाबल के साथ, युवावस्था का केतु यहाँ 14 डिग्री के साथ विराजमान है। तीसरे भाव में मैंने कई बार बताया है कि राहु केतु जैसे ग्रह कारक हो जाते हैं, व्यक्ति के बल को बढ़ा देते हैं, साहस को, पराक्रम के बल को बढ़ाने वाले होते हैं। यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं गुरु की राशि में, और गुरु की पोजीशन क्या है तो देखिए, गुरु कुंडली के छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है, त्रिक भाव में चले गए गुरु। इस वजह से यहाँ पर केतु सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ध्यान से समझिए, तीसरे भाव में केतु कारक हो जाते हैं, मीन राशि में भी केतु बढ़िया प्रभाव देते हैं, लेकिन चूंकि गुरु की प्लेसमेंट छठे भाव में है और गुरु इस कुंडली में कारक ग्रह नहीं है, इस वजह से जितना बढ़िया ये परिणाम दे सकते थे उतना बढ़िया परिणाम ये नहीं देंगे। फलस्वरूप मेहनत यहाँ पर कराएंगे, साहसी बनाएंगे, दौड़ भाग करवाएंगे, और उसके बाद मतलब ज्यादा दौड़ भाग कराने के बाद इस जातक को लाभ देने वाले होंगे। यहाँ पर बैठ करके केतु सातवें भाव के ऊपर अपनी पांचवी दृष्टि डालेंगे, वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति दे सकते हैं। भाग्य भाव के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य में उतार चढ़ाव देंगे, विदेश की यात्राएं करवाएंगे, और लाभ स्थान के ऊपर केतु की दृष्टि मेहनत के बाद खूब सारा धन का लाभ देने वाली होगी। तो केतु यहाँ पर अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन गुरु की प्लेसमेंट बेस्ट नहीं होने के कारण यहाँ पर केतु बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, लेकिन ओवरऑल केतु का रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। सीधे चलते हैं छठे भाव की तरफ। तीन ग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पर कुछ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चंद्रमा और मंगल की युति चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण करती है, जो कि धन के लिए बढ़िया है। और गुरु चंद्रमा की युति गज केसरी योग का निर्माण करती है, ये भी धन के लिए बढ़िया है। और मंगल गुरु की युति काफी हद तक पारिजात योग का निर्माण कर देती है। तो कुंडली के जो छठे भाव में है, यहाँ पर कई सारे योग बन रहे हैं। अब छठा भाव होता क्या है, तो रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, इन चीजों से जोड़ करके देखा जाता है। और ये कहीं ना कहीं जॉब को दर्शाता है, जो छठा भाव है वो जॉब को दर्शाता है। तो यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र में जाकर के जातक लाभ उठा सकता है, किसी भी प्रकार की नौकरी करके ये जातक धन का लाभ उठाने वाले होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो मंगल की बात करते हैं, इस कुंडली में मंगल सुखेश है और वो लाभेश है। देखिए, लाभेश जा करके कहाँ बैठा है, तो ऋण के भाव में। इसलिए इस जातक को लोन लेना पड़ सकता है, जीवन में कर्ज लेने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और यदि ये जातक कर्ज लेते हैं तो इन्हें लाभ देखने को मिलेगा, कर्ज से परेशानी नहीं होगी बल्कि इन्हें लाभ देखने को मिलेगा। इन्हें कर्ज लेना चाहिए, लेने की जरूरत पड़े तो आप कर्ज लीजिए, लेकिन संभव हो तो किसी को भी कर्ज मत दीजिए। 29 डिग्री का मंगल यहाँ पर वक्री होकर के बैठा है। देखिए, मृत अवस्था के हैं मंगल, तो बल बहुत कम हो जाएगा मंगल के पास यहाँ पर। और 29 डिग्री का जब कोई ग्रह होता है तो उसके पास बलाबल बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर बैठ करके मंगल आपको संघर्ष करवाएंगे, मेहनती बनाएंगे आपको। और देखिए, आपके सुख भाव के स्वामी ग्रह है मंगल, जाकर के छठे भाव में बैठे हुए, ये माता के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। और मंगल यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी सुखों को लेकर के दे सकते हैं। यहाँ पर बैठ करके मंगल भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, आप अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करने वाले हैं। मंगल की दृष्टि विदेश भाव, खर्च भाव के ऊपर पड़ेगी, खर्च देंगे मंगल, विदेश की यात्राएं करवाएंगे। और लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर दृष्टि डाल करके मंगल टेंशन आपको दे सकते हैं, लेकिन टेंशन के साथ साथ ये आपको मेहनती बनाएंगे। गुरु को देख लेते हैं, 2 डिग्री का गुरु है, यहाँ पर बलाबल बहुत कम है गुरु के पास, और वक्री होकर के गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाल अवस्था के हैं गुरु। और इस कुंडली में गुरु कौन है देखें तो वो तृतीयेश है और वो द्वादशेश है, यानी कि अकारक ग्रह है, कारक ग्रह नहीं है कुंडली में गुरु।
देखिए, साहस भाव के, पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह है गुरु, जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि जॉब का होता है। तो निश्चित रूप से जॉब की तरफ ये गुरु भी आपको लेकर के जाने वाले होंगे। विदेश की यात्राएं करवाने वाले होंगे गुरु। विदेश में यदि आप बसना चाहते हैं तो आप विदेश में सेटल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु अपने सातवीं दृष्टि से जो है अपनी राशि को देख रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि को देख रहे हैं। 12वें भाव के स्वामी ग्रह गुरु हैं और इस भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश लेकर के जाना और विदेश जाकर के आप जॉब कर सकते हैं, विदेश में जाकर के आप सेटल डाउन भी हो सकते हैं। गुरु आपको मदद करेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर। करियर में मेहनत के बाद गुरु आपको अच्छी सफलता देंगे। मैंने मेहनत क्यों कहा? क्योंकि इस कुंडली में गुरु कारक नहीं है। गुरु कारक नहीं है इस कुंडली में, इस वजह से मेहनत के बाद आपको सफलता देखने को मिलेगी। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी। गुरु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर। द्वितीय भाव के ऊपर गुरु दृष्टि डाल करके आपको धन देने वाले होंगे, लेकिन अपनी सेविंग्स का आपको ध्यान रखना है। यदि आप अपनी सेविंग्स का ध्यान रखते हुए चलेंगे तब आपके पास अच्छा खासा धन रहेगा, नहीं तो परेशानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लाभेश जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। तो धन की सेविंग्स का ध्यान रखें, खर्चों का ध्यान रखें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पास धन टिकेगा। चंद्रमा को देख लेते हैं। 21 डिग्री का चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है वृद्ध अवस्था का। इस कुंडली में चंद्रमा सप्तमेश है, यानी कि विवाह भाव, पत्नी भाव, पार्टनरशिप भाव, व्यापार भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, जाकर के छठे भाव में बैठे हुए। देखिए, सप्तमेश का जाकर के छठे भाव में बैठना ये बहुत बढ़िया नहीं है। पत्नी के साथ मतभेद या पत्नी को रोग देने का कार्य कर सकता है। पत्नी को रोग देने का कार्य, कोई ना कोई बीमारी दे सकता है, या तो मतभेद की स्थिति पत्नी के साथ ये खड़ी कर सकते हैं। शुक्र आपके अस्त के हैं और सप्तमेश जाकर के यहाँ छठे भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर जो चंद्रमा बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टि पड़ेगी खर्च भाव के ऊपर, तो ये भी धन का व्यय करवाने वाले होंगे, क्योंकि इनकी सातवीं दृष्टि खर्च भाव के ऊपर पड़ रही है। शनि को देख लेते हैं। शनि यहाँ पर 3 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, वक्री होकर के शनि बैठा हुआ है, और अष्टम भाव में जाकर के शनि का बैठना बहुत अच्छा नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी प्रकार से नशे से दूर रहेंगे आप, हर प्रकार से। और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो जीवन में ये संघर्ष देने वाले होंगे। देखिए, लग्नेश जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए और वो भी शनि देव, तो कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति जीवन में देखने को मिलेगी। बाल अवस्था के हैं शनि, दृष्टि डालेंगे कुंडली के कर्म स्थान के ऊपर, उच्च की राशि को देखेंगे। मेहनत करते रहिए, आपको ये शनि करियर में बढ़िया सफलता देगा, लेकिन कर्म करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। संघर्ष करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन भाव के ऊपर पड़ेगी। धन देने का कार्य करेंगे शनिदेव। आप बस अपनी सेविंग्स का ध्यान रखिए, शनि आपको अच्छा खासा धन देगा। परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। हाँ, पिता के साथ मतभेद देखने को मिल सकता है। और शनि की जो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, तो संतान के लिए भी ये बढ़िया ही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शिक्षा में डिले की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि शनि डिले का कारक ग्रह है। एक बात और आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कुंडली के सप्तम भाव को यदि हम ध्यान से देखें तो पीछे मंगल है और आगे शनि है। कुंडली के सप्तम भाव को जो है यहाँ पर पाप कर्तरी दोष लग जाएगा, जिस वजह से आपका सातवां भाव थोड़ा पाप प्रभाव में आता हुआ नजर आ रहा है। राहु को देख लेते हैं। 14 डिग्री का राहु युवावस्था का भाग्य भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, कन्या राशि का राहु है, बढ़िया रिजल्ट देता है। बुध की राशि में बैठे हुए हैं, बुध केंद्र में है लेकिन अस्त है। इस वजह से यहाँ पर बैठा हुआ जो राहु है, उच्च शिक्षा में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। भाग्य में उतार चढ़ाव दे सकते हैं, मतलब जब भाग्य को साथ देना चाहिए, कई बार भाग्य आपका उस समय साथ नहीं देगा। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, विदेश की खूब सारी आपको ये यात्राएं करवाने वाले होंगे। लग्न के ऊपर दृष्टि डालेंगे, आपके दिमाग को ये तेज करने वाला होगा, इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा, आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाला होगा। राहु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, मेहनत को, साहस को, पराक्रम को, दौड़ भाग को ये बढ़ा देगा। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पांचवें भाव के ऊपर, तो यहाँ पर भी दृष्टि डाल करके आपको ये इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा। संतान के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
चलिए आपकी दशाओं के ऊपर हम बात कर लें तो दशा आपको बुध की चल रही है। बुध की महादशा 14 नवंबर 2028 तक आपको रहने वाली है और बुध की महादशा में फिलहाल आपको मंगल की अंदर दशा चल रही है जो कि 11 मई 2021 तक रहने वाली है। बुध की महादशा भाग्येश की महादशा है आपको और ये समय बढ़िया है। मेहनत करिए और मेहनत करके आप इस समय का अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। 2021 में जब राहु की अंतर्दशा आएगी वो समय आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर रहने वाला है 2021 के मई से। इनके प्रश्नों को ले लेते हैं और नेचर के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए नेचर देखा जाए तो मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में कि ऐसे जातक रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं, वाणी थोड़ी तीखी होती है, दिमाग से बहुत ही तेज होते हैं और इंजीनियर हैं ये, इनके बारे में बताया गया कि इंजीनियर हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि ये इंजीनियर है। स्वास्थ्य को लेकर के प्रश्न पूछा गया। देखिए कुंडली के छठे भाव में 3 ग्रह आकर के बैठे हुए हैं, वक्री है उसमें से भी मंगल और गुरु। शनि जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है जो कि शरीर भाव का स्वामी ग्रह बनता है और लग्न में देखा जाए तो षष्ठेश जो है वो लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य की परेशानी दिखा रहा है कुंडली और स्वास्थ्य को लेकर के आपको सजग रहना चाहिए। शनि को थोड़ा बेहतर करने की आवश्यकता है। शनि को बेहतर करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से आप बच जाएंगे। कई सारे ग्रह हैं जो कि आपके स्वास्थ्य भाव को, आपके बीमारियों के भाव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। पेट से संबंधित रोग, नर्व से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं और रक्त से संबंधित मतलब कि मंगल की वजह से कई बार जो है मंगल और चंद्रमा की वजह से रक्त से संबंधित परेशानी भी देखने को मिलती है और टेंशन आपको नहीं लेना चाहिए। उच्च शिक्षा की बात इन्होंने पूछी है। हालांकि ये 42 वर्ष के हैं। इन्होंने उच्च शिक्षा को लेकर के प्रश्न पूछा है। राहु की वजह से और बुध के अस्त होने की वजह से उसमें उतार चढ़ाव या परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। यदि परेशानी आती है तो बुध को बलवान बना करके उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। विदेश में सेटलमेंट होने के योग है। बिल्कुल आपकी कुंडली में गुरु को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि विदेश में सेटल होने के योग बहुत ही बढ़िया है आपकी कुंडली में। किस देश में सेटल डाउन होने के योग है? उत्तर पूर्व दिशा की तरफ सेटलमेंट के योग बढ़िया नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे ग्रह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके विदेश को, विदेश भाव को। तो और भी कई जगह पर आप जा सकते हैं लेकिन प्राइमरली जो नजर आ रहा है वो है उत्तर पूर्व दिशा आपके लिए बेहतर है। जानना चाहते हैं कि सेटलमेंट के योग कब तक है, मतलब कब सेटलमेंट के योग नजर आ रहे हैं। देखिए मई 2021 के बाद योग बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। संतान सुख की बात की जाए तो संतान सुख बढ़िया है। संतान आपकी बढ़िया करेगी, खास करके जो आपकी प्रथम संतति होगी वो बढ़िया करेगी, अच्छा कार्य करेगी, इसके योग नजर आ रहे हैं। संतान के साथ किसी बात के ऊपर मतभेद की स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। धन की स्थिति की बात की जाए, मैं बस एक ही बात कहूंगा, लोन लेना पड़े, कर्ज लेना पड़े, लीजिए। कर्ज कभी किसी को दीजिए मत। और दूसरा, अपनी सेविंग्स का ध्यान रखते हुए चलेंगे तो आपको जीवन में धन संबंधित कोई विशेष परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। धन आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। शनि की दृष्टि जो धन भाव के ऊपर पड़ रही है ये आपको बढ़िया लाभ देने वाली है। प्रॉपर्टी को लेकर के प्रश्न पूछा है। देखिए प्रॉपर्टी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। वो प्रॉपर्टी जो आप बनाएंगे अपनी मेहनत से, अपने पैसे से, वो चतुर्थ भाव से हम देखते हैं। उसके स्वामी ग्रह मंगल जाकर के छठे भाव में बैठे हुए। प्रॉपर्टी बनाने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लोन लेना पड़ सकता है। लोन लेना पड़े, लोन लेकर के प्रॉपर्टी बनानी पड़े, आप बनाइए, कोई परेशानी नहीं है। मंगल वक्री है, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। बिजनेस या सर्विस जानना चाहते हैं किसकी योग कुंडली में ज्यादा है। देखिए सर्विस के योग बहुत ज्यादा है आपकी कुंडली में और आपके लिए नौकरी करना, सर्विस करना यही उचित है। आपके छठे भाव को देख करके ये बात मैं आपको कह सकता हूं कि आपके लिए हमेशा ही नौकरी करना, सर्विस करना ज्यादा बेहतर रहेगा। माता पिता से संबंधित सुखों के बारे में पूछा गया है। माता से संबंधित देखा जाए तो माता के स्वास्थ्य की परेशानी नजर आ रही है और पिता से संबंधित देखा जाए तो पिता के साथ मतभेद की स्थिति, जैसा कि मैंने कहा, वो नजर आ रहा है। और छोटी बहन के साथ संबंध की बात की जाए तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि छोटी बहन को हम आपकी कुंडली के तीसरे भाव से देखेंगे और तीसरे भाव के स्वामी ग्रह गुरु जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो कोई बहुत बढ़िया यहाँ पर स्थिति नजर नहीं आ रही। चलिए उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूं। देखिए नवमांश कुंडली
में देखा जाए तो विवाह वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, जो मैरिज वाला फैक्टर है वो थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि केतु और सूर्य सप्तम भाव में वहां बैठे हुए हैं, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपका जो बुध है वो उच्च का बैठा हुआ है, तो ये बढ़िया स्थिति है। आप बुध की दशा में, और खास करके बुध के सेकेंड हाफ में, बुध की महादशा की सेकेंड हाफ में आप देखेंगे कि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा ज्यादातर ग्रहों की स्थिति D9 चार्ट में बढ़िया है, लेकिन सप्तम भाव वहां पर डैमेज नजर आ रहा है, तो विवाह को लेकर के थोड़ी परेशानी की स्थिति देखने को मिल सकती है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं आपके लिए। प्रथम उपाय है पन्ना रत्न। आपको धारण करना चाहिए 7.25 रत्ती का पन्ना सोने या चांदी की अंगूठी में जरवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली में आपको इसे धारण करना चाहिए, शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को। दूसरा उपाय है आपके लिए ओपल रत्न। शुक्र का रत्न है ये, 9.25 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में जरवा करके दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में आपको इसे शुक्रवार की प्रातः काल को धारण करना चाहिए, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को। नित्य ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार, और हर बुधवार गणेश जी को मंदिर जाकर के दूर्वा अर्पित करेंगे। नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करेंगे, समय हो तो सुबह शाम भी आप कर सकते हैं। ये थे आपके लिए कुछ उपाय। इन उपायों को यदि आप करते हैं, निश्चित रूप से आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 42 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।